हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की मैं इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आज देर रात आपके पर्सन के दिल में, मन में आपको लेकर किस तरह के ख्याल उठ रहे हैं, किस तरह की सोच इनके दिल में, मन में आपको लेकर और आप दोनों के दरमियान जो भी रिश्ता है ना व्यूअर्स, उसको लेकर किस तरह से चल रहे हैं, ये चीजें इस रीडिंग में कवर करेंगी। तो फोकस आप बस और बस अपने पर्सन और अपने आप पर, अपने कनेक्शन के ऊपर बनाएंगे। स्प्रिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस तरह के ख्याल यहाँ पर उठेंगे, किस तरह की फीलिंग्स व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स को लेकर यहाँ पर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए बनेंगी। तो सबसे पहले है आपका फ्रेंडलीनेस, द फूल, क्लींजिंग टू द पास्ट, सिजियोफीनिया, फ्लावरिंग, करेज। स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर किस तरह के ख्याल, फीलिंग्स और परसेप्शंस यहाँ पर बनेंगे। डिवाइन गाइड कीजिए। इंटेंसिटी एंड ओवरऑल एनर्जी है आपका स्ट्रेस। ओके, देखो व्यूअर्स, बेसिकली मैं यहाँ पर देख रही हूँ आज देर रात ये पर्सन व्यूअर्स जो इनके दिल में, मन में आपको लेकर रहेगा ना, वो काफी ज्यादा स्ट्रेस भरा होगा। यानी कि एक ऐसी फीलिंग है जो ये फील कर रहे हैं, उन सभी चीजों को ये पर्सन अपनी सोच, अपनी कैलकुलेशन में ना किसी भी कॉस्ट पर, एक तरह से आप ये समझिएगा एक्शन फॉर्म में या प्रैक्टिकल वे में या रियलिटी वे में ये ला सकते हैं। उसकी पॉसिबिलिटी ये पर्सन व्यूअर्स खत्म होती हुई पाएंगे। और जितना इस चीज की पॉसिबिलिटीज इन्हें खत्म होती हुई फील होगी, उतना ज्यादा ये पर्सन व्यूअर्स स्ट्रेस लेंगे। अब किस तरह की पॉसिबिलिटीज यहाँ पर इस इंसान के दिल में उठ रही हैं आज देर रात, वो है यहाँ पर अपनी लाइफ में ना एक नई शुरुआत करने का रिस्क लेना। वो रिस्क जो अभी तक इस इंसान ने लिया नहीं, जिस रिस्क का आप कहीं न कहीं इंतज़ार करते-करते थक गए और अब आपने इंतज़ार करना भी बंद कर दिया। वो रिस्क जो कहीं न कहीं आप इस इंसान को कहना चाह रहे थे, बताना चाह रहे थे, अपने लाइफ़ के एक्सपीरियंस के बेस पर या आप दोनों के बीच में जो भी जितने भी वक़्त का रिश्ता, ये दोस्ती, ये कनेक्शन था, उसके बेस पर आप इन्हें बताना चाह रहे थे कि इन्हें आप दोनों के लिए, इस रिश्ते के लिए रिस्क लेना चाहिए। वो रिस्क उठाने की इच्छा इस इंसान के दिल में व्यूअर्स आज रात जितना उठेगी ना, उतना उसे ये प्रैक्टिकल फॉर्म में, रियलिटी वे में लेकर आने में ना अपने आप को असमर्थ पाएँगे, या वो कैसे रियलिटी में आएगा, उन चीज़ों को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स आज रात ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न्स अपने अंदर मन में डेवलप होती हुई पाएँगे। एक ऐसी सिचुएशंस इनकी बनेगी आज रात, जैसे कि एक दिल कर रहा है इनका आपका हाथ पकड़कर चलने का, तो एक दिल यहाँ पर कर रहा है यूँ ही इसी तरह से चीज़ों को लेकर चलने का। और ना ये पर्सन पूरी तरह से आपको छोड़कर अपने आप को संतुष्ट या सुकून पा रहे हैं, ना ये पर्सन पूरी तरह से यहाँ पर आपके साथ चलने की स्थिति बनती पा रहे हैं। और यही कारण बनेगा व्यूअर्स इस इंसान का इनके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहने के पीछे का। आपका जो नेचर था ना व्यूअर्स, वो इस इंसान को कहीं न कहीं आज रात ना काफ़ी ज़्यादा हिम्मत भी दे रहा है और इनकी हिम्मत इनसे छीन भी रहा है। जैसे आपका वो चेहरा इस इंसान की सोच में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जो चेहरा कभी एक वक़्त पे इस इंसान ने शायद बीते दिनों में आपसे बोला कि ये नहीं देखना चाहते। जैसे एक इनके दिल में आपको लेकर ये चीज़ें चल रही हैं कि आपका चेहरा देखकर ना इनकी ज़िंदगी में इनका जो लक था वो इनका साथ देता था। आपके साथ से, आपकी मासूमियत से ना कहीं न कहीं इनकी लाइफ़ में चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से, बहुत इंटेंसिटी से मूव कर रही थी, प्रोग्रेस इन्हें देखने को मिल रही थी। तो कहीं न कहीं आपका चेहरा, आपकी आवाज़, आपके साथ का रिश्ता, आप, ये सब इनके लिए क्या थे, वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना काफ़ी ज़्यादा अपनी हिम्मत को टूटते हुए फ़ील करा रही हैं। और बीते दिनों में आपको जो-जो इस इंसान ने बोला, जो बातें आपको चुभी, जो आपको बुरी लगी ना, वो बीते दिनों की बातों को ये कैसे मिट्टी डालें, कैसे क्लींस करें, कैसे उसे अपने और आपके ज़हन से निकालें, वही कन्फ्यूज़न व्यूअर्स इस इंसान को यहाँ पर बेसिकली हिम्मत टूटते हुए फ़ील करा रहे हैं। ऐसे में एक ऐसी स्थिति आन पड़ी है व्यूअर्स आज रात इस इंसान के सामने, जहाँ पर दिल डेफ़िनिटली इनका ना आपकी तरफ बढ़ने का कर रहा है, लेकिन दिमाग कहीं न कहीं कैसे होगा? कैसे करेंगे? क्या करें?
कैसे करें? उन सभी चीज़ों में इन्हें काफ़ी ज़्यादा उलझा रहा है। तो वो स्थिति मैं इनकी आज रात की बनती हुई देख रही हूँ। ऑल ऑफ सडन इनके दिल और दिमाग में आपके साथ का रिश्ता इतना उफान क्यों उठा रहा है, उस चीज़ को हम यहाँ पर क्लैरिफ़ाई करेंगे टैरो के माध्यम से, या उस चीज़ को लेकर इनकी क्या फीलिंग्स बन रही हैं, ये सभी चीज़ों को क्लियर करेंगे टैरो के माध्यम से। लेकिन उसके लिए व्यूअर्स, आपने अगर अभी तक ना रीडिंग से कनेक्ट होने के बावजूद भी यहाँ पर ना लाइक, क्लेम और ग्रैटिट्यूड नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। पॉसिबिलिटीज़ मेरे कुछ व्यूअर्स के केस में बन रही हैं, आप इस इंसान के ट्विन फ्लेम हैं, आप दोनों के दरमियान कुछ तो ऐसा रिश्ता है, जो अभी भी ना आप दोनों के दिल से दिल की जो कॉर्ड है ना, वो यहाँ पर एक-दूसरे से जुड़ी हुई है। स्प्रिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज देर रात व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स के साथ के इस दोस्ती, इस रिश्ते को लेकर किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शंस डेवलप हो रहे हैं। यहाँ पर है आपका, देखो, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आपके साथ के रिश्ते का ऑरा इतना ज्यादा यहाँ पर व्यूअर्स तेज पकड़ रहा है, जिस रीजन के चलते इस इंसान को ये फील हो रहा है कि आपका साथ ही ना इन्हें वो स्ट्रेंथ देगा, इन्हें वो प्यार देगा, जो यहाँ पर ना इस इंसान को अपने आप को भीड़ में, लोगों में रखने के बावजूद भी मिल नहीं पाया। यानी कि जो शब्द ये पर्सन व्यूअर्स आपके सामने बोलने में कंफर्टेबल फील करा करते थे, बोल लिया करते थे, या जो आपके साथ रहकर इन्हें फील हुआ ना, वो इन्हें किसी और के साथ के रिश्ते में रहकर भी फील नहीं हुआ है। और इसी रीज़न के चलते आज रात इस इंसान को व्यूअर्स आपके साथ का ये रिश्ता, ये सोलमेट कनेक्शन, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन, ये दोस्ती, ये सब कहीं न कहीं इन्हें मजबूती सा फील करा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर जो इन्हें कन्फ्यूज़ कर रहा है वो ये, इक्वल गिव एंड टेक, जैसा दोगे वैसा भरोगे। इन्होंने कहीं न कहीं आपको, आपके साथ के रिश्ते को वो नहीं दिया जो आप इस रिश्ते में लगातार उम्मीद भी कर रहे थे, दे भी रहे थे और डिज़र्व भी करते थे। बजाय ऐसा कुछ करने के, इन्होंने कहीं न कहीं व्यूअर्स यहाँ पर ना आपको आप ही से जुदा कर दिया। जैसे कि एक होता है कि आप सिर्फ़ देते जा रहे हो, अगर किसी इंसान को ना आप सिर्फ़ गिविंग नेचर में रहने के चलते आप ही सब चीज़ों को समझ रहे हो, आप ही सब चीज़ों को माफ़ कर रहे हो, आप ही सब चीज़ों से फाइट कर रहे हो, आप ही सब चीज़ों को डील कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों में ना इंसान कहीं न कहीं अपने आप को खो देता है। और इन्होंने कहीं न कहीं एक वक़्त में आपको आप ही से दूर कर दिया। वो एहसास व्यूअर्स इस इंसान को स्ट्रेस दे रहा है, कन्फ्यूज़ कर रहा है, वही एहसास इस इंसान को अगर आप में अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो इन्होंने आपको किस तरह से कमज़ोर कर दिया, उस तरह का एहसास भी यहाँ पर दिला रहा है। ये चीज़ें कहीं न कहीं व्यूअर्स इस इंसान को ऐसा फ़ील हो रही है जैसे कि जो बोओगे वो काटोगे। वो तो देखो यूनिवर्सल ट्रुथ है व्यूअर्स, आप जैसा दोगे आप वैसा काटोगे। तो यही चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान के पैरों को रोक रही हैं, इन्हें आज रात आपकी तरफ बढ़ने की चाहत होने के बावजूद भी रोक रही हैं। ऑल ऑफ सडन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में इस नई शुरुआत का रिस्क लेने की इच्छा आज रात क्यों यहाँ पर डेवलप हो रही है? स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। तो यहाँ पर है द चैरियट, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड आपका पेज ऑफ वैंड्स। देखो, मैं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ जैसे कि आज रात आपसे जुड़ा हुआ कोई सच या तो इनके सामने आया है, या फिर यहाँ पर जैसे होता है ना कि सच को तुम कितना भी बदलने की कोशिश कर लो, सच को कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, सच किसी न किसी तरह से यहाँ पर सामने आ ही जाता है। तो जो एक वक़्त पे इस इंसान ने व्यूअर्स आपको लेकर अपनी एक पिक्चर बना ली थी, सोच बना ली थी, या एक तरह से आपको ऐसा मान लिया था जैसे कि आप ड्यूअल पर्सनैलिटी प्ले कर रहे हो, आप इनके सामने कुछ और हो, औरों के सामने कुछ और हो। तो जो इन्होंने आपको लेकर एक सोच बना ली थी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो आप दोनों के दरमियान क्रिएट हो गई थी ना, आज उसी से जुड़ा हुआ कोई सच यहाँ पर इनके सामने आया है। और उसी सच को लेकर ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा अफ़सोस में, शर्मिंदगी की वे में यहाँ पर अपने आप को पा रहे हैं। उस शर्मिंदगी से कैसे रिकवर करें, कैसे बाहर निकलें, उसके लिए ऑब्वियसली इस इंसान को अपनी ज़िंदगी में आपके साथ जो इन्होंने अनफेयर करा, उन सभी चीज़ों को सही करने के वे में इन्हें मिलेगा। तो आज रात ना ये पर्सन व्यूअर्स आपसे जुड़े हुए अतीत में अपने आप को जितना पा रहे हैं, उस अतीत की तरफ जितना मुड़ रहे हैं ना, वो अतीत ही इस इंसान को जैसे मानो
आपकी सच्चाई प्रूफ कर रहा है, जो भी इन्होंने आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग पाली। जैसे कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस बन रहे हैं कि इन्हें आप पर डाउट्स थे, ट्रस्ट इश्यूज़ आपके दरमियान आए, स्पेशली उस वे में कि आपका कोई अतीत है, आपका कोई पास्ट है, आप अपने अतीत से जुड़े हुए हो या आप किसी से ऑनलाइन अभी भी एंगेज हो। तो कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग इस इंसान ने आपको लेकर पाली, जिसका सच यहाँ पर कहीं न कहीं व्यूअर्स क्लियर हुआ है। जो मेरे व्यूअर्स यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी में है, यानी कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई और थर्ड पर्सन है ना, तो आपके पर्सन के सामने उससे जुड़ा हुआ सच यहाँ पर बाहर निकला है, जिस रीज़न के चलते इनके दिल में आज रात आपके साथ एक नई शुरुआत करने की, पीछे मुड़ने की, अतीत में झाँकने की इच्छा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं, ये वजह यहाँ पर बन रही है। ठीक है व्यूअर्स? स्प्लिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए क्लींजिंग टू द पास्ट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं? उस अतीत में आप ये पर्सन क्या चीज़ें देख रहे हैं? उस अतीत को कुरेद-कुरेद कर इनके थ्रू क्यों देखा जा रहा है? क्या आप व्यूअर्स के पर्सन को आज रात उस अतीत से दिखाई दे रहा है डिवाइन? 10 ऑफ वांड्स, एम्परर, पेज ऑफ पेंटिकल्स। कुछ व्यूअर्स के केस में ये चांसेस हैं आप कोई डायरी वायरी मेंटेन करा करते थे और वो डायरी इनके हाथ लगी है, वो डायरी इनके पास यहाँ पर पहुंची है जिसे इन्होंने पढ़ा है, और जिस डायरी को पढ़कर कहीं ना कहीं थॉट इनके मन में यहाँ पर सबसे ज्यादा चला है कि आपने इन्हें पलकों पर रखा, आपने इन्हें कहीं ना कहीं इनकी जी हजूरी कर करके इन्हें चने के झाड़ पर बिठाया, और कहीं ना कहीं यही यहाँ पर उस चने के झाड़ से आगे नीचे गिर गए। यानी कि यहाँ पर जो आपके होने पर एक लीडरशिप थी ना इनके हाथों में, या फिर जो कहीं न कहीं रुतबा था इनका, जो ये एक तरह से अपनी लाइफ में चीज़ों को डील कर रहे थे व्यूअर्स, वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपके जाने से, आपके दूर होने से इनसे छिन गई हैं। एक ऐसी फीलिंग इनकी बन रही है। तो इनके थ्रू ना जितना ज़्यादा अतीत में कुरेद-कुरेद कर देखा जा रहा है, उतना ज़्यादा इनका फ़ोकस इस चीज़ पर ज़्यादा पहुँच रहा है व्यूअर्स कि हाँ, गलतियाँ तो इन्होंने करी हैं। इन्होंने कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में अपने आप को अपनी खुशियों से दूर तो करा ही करा है। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स आज रात आपके पर्सन को ना एक उस एहसास में लेकर जा रही हैं, जैसे कह सकते हो ना कि कहाँ तो ये सर उठाकर सीना चौड़ा कर कर चला करते थे, और कहाँ ये पर्सन आपसे अपनी नज़रें से नज़रें मिलाने में ना अपने आप को समर्थ नहीं पा रहे हैं, उस कैपेबल ये पर्सन नहीं पा रहे हैं। आपसे जुड़ा हुआ या तो कोई डायरी है, आपकी कोई फ़ोटो है, आपकी कोई ज्वेलरी, आपका कोई सामान है, जो कहीं न कहीं इस इंसान के हाथ लगा है, और या कोई पुरानी चैट ही क्यों ना हो, और उस चीज़ को पढ़कर, उस चीज़ को देखकर कहीं न कहीं व्यूअर्स यहाँ पर अतीत के वो सारे धागे खुल गए, जो इस इंसान ने कभी एक वक़्त पे बाँध कर कहीं बंद कमरे में रख दिए थे। तो वो फीलिंग यहाँ पर है इनकी। गाइड कीजिए, बताइए सिज़ोफ्रेनिया के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात क्या फीलिंग्स, क्या सोच और क्या परसेप्शंस बन रहा है डिवाइन? 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ wands, एस ऑफ कप्स। एक दिल इनका यहाँ पर ये कर रहा है, जहाँ पर ये है ना वहां से बाहर निकल कर आपकी तरफ एक प्यार भरा ऑफर लेकर आए, और एक तरफ इन्हें ये लग रहा है कि प्यार ना जोर जबरदस्ती से अब ये आपका ले नहीं सकते, यानी कि प्यार ऐसी चीज नहीं है जो आप जोर जबरदस्ती से छीन सको। तो ये पर्सन व्यूअर्स आज देर रात ना इसी कश्मकश में अपने आप को झूलते हुए पा रहे हैं, या इसी कश्मकश में ये पर्सन यहाँ पर है। एक तरफ इन्हें ये लग रहा है व्यूअर्स कि आपसे दूर गए सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए, एज़ एन जैसे कि होता है ना, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपनी ग्रोथ, अपनी स्टेबिलिटी, अपना रिश्ता, अपने परिवार वाले, या अगर कोई थर्ड पार्टी है तो सिर्फ इन्होंने उसके बारे में सोचा, ना आपके बारे में, ना आपके साथ के रिश्ते के बारे में, या इनके जाने के बाद आपका क्या होगा, आप कैसे सिचुएशन को डील करोगे, उन सभी चीज़ों को इन्होंने एक वक़्त पे नहीं सोचा। अब आज अगर ये पर्सन अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकाल कर आपकी तरफ ऑफर लेकर आने के बारे में सोच भी रहे हैं, तो ये क्या मुँह लेकर आपकी तरफ बढ़ेंगे? ये प्यार आपसे ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं छीन सकेंगे। एक ऐसे एहसास में ये पर्सन व्यूअर्स आज रात ना काफ़ी ज़्यादा झूल रहे हैं, वो फीलिंग है इनकी। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स को याद करके व्यूअर्स के पर्सन की आज रात की फीलिंग
क्या बन रही है, स्प्रिट्स गाइड गाइड कीजिए। व्यूअर्स को याद करके व्यूअर्स की पर्सन की आज देर रात की क्या फीलिंग्स है, क्या सोच है डिवाइन। यहाँ पर है 6 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो बेवकूफ है ये, ऐसी सोच इनकी ना आज रात आपको याद करके बन रही है। जैसे आपके साथ से ना व्यूअर्स इस इंसान को सुकून मिल रहा था, सुकून से चैन से सो पा रहे थे। आपके साथ रहने पर जीत मिल रही थी, आपके साथ रहने पर लोग ना कहीं जो आज की तारीख में इनका साथ नहीं दे रहे, वो लोग इनके साथ चला करते थे। जैसे कहते हैं ना कि देखो बुरे वक्त में हर कोई आपका साथ छोड़ता है, तो वैसे ही एहसास में व्यूअर्स आज रात ना आपके पर्सन अपने आप को जीते हुए पा रहे हैं। इन्हें कहीं ना कहीं व्यूअर्स बार बार आपका वो चेहरा याद आ रहा है। जब भी ये दुखी होते थे, परेशान होते थे, तो इनके चेहरे पर स्माइल ले आता था। वो चेहरा इन्हें याद आ रहा है व्यूअर्स कि जैसे आप जैसे हो वैसे आप थे, ऐसा नहीं था आप कुछ छुपा रहे हो, आप बाहर से कुछ हो अंदर से कुछ हो। यानी कि जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही बन जाया करते थे। तो वो खूबी इन्हें आपका चेहरा याद करके व्यूअर्स काफी ज्यादा याद आ रही है। ठीक है, एज एन आप व्यूअर्स इस इंसान के लिए ना एकदम संपन्न थे, या आपका ऑरा ना व्यूअर्स इस इंसान को सूर्य के तेज के तौर पर यहाँ पर फील हो रहा है, जो इन्हें सुकून भी देता था, इन्हें मासूम बच्चे की तरह प्यार भी देता था, इन्हें अपनेपन का एहसास भी दिलाता था, क्योंकि आपके अंदर वो खूबी थी कि लोग ना आपसे जुड़कर अपनेपन का एहसास यहाँ पर देख पाते थे। तो ये पर्सन व्यूअर्स आज रात ना आपकी उन खूबियों को काफी ज्यादा याद कर रहे हैं। आपका वो चेहरा बार-बार इस इंसान के मन पे, इनके दिल में चल रहा है ना। जैसे कहते हैं कि भई देखो चेहरा ही एक ऐसी चीज़ है, जब हम किसी से मिलते हैं सबसे पहली नज़र हमारी चेहरे पर जाती है, उसके हाव-भाव पर जाती है। तो वही चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स आज देर रात सुकून का, जीत का यहाँ पर जितना एहसास दिला रही है, उतना ज़्यादा यहाँ पर देखो बेसिकली व्यूअर्स ये पर्सन ना स्ट्रेस ले रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं। एज़ एन एक ऐसा एहसास इन्हें हो रहा है, क्या खो दिया इन्होंने? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है? स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। डेथ, हाई प्रीस्टेस एंड 4 ऑफ वैंड्स। इन्होंने आपके साथ के रिश्ते को ही नहीं, इन्होंने बेसिकली व्यूअर्स अपनी लाइफ में जो सेलिब्रेशन थे, खुशियां थी, बैलेंस था, स्टेबिलिटी, उन सबको भी यहाँ पर खोया है। आज रात कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन की इंट्यूशन बार बार आपके साथ के रिश्ते की इंपॉर्टेंस इन्हें याद दिला रहा है। बार बार इन्हें यहाँ पर ना इस रिश्ते में क्या खूबी थी, इस रिश्ते को आप कितना मैच्योरिटी से, गंभीर होकर यहाँ पर संभाल रहे थे। तो ये सभी चीजें व्यूअर्स आज रात इस इंसान की इंट्यूशन इन्हें समझा रही है, कोई और नहीं। और इंट्यूशन जब भी बोलती है ना, सही एकदम सच बोलती है, तो वो चीजें इनके साथ है यहाँ पे। गाइड कीजिए और बताइए इंटेंसिटी के मामले में व्यूअर्स के पर्सन की आज रात क्या फीलिंग्स, क्या सोच व्यूअर्स को लेकर बन रही है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड 7 ऑफ वैंड्स। देखो बेसिकली व्यूअर्स आपको ये चीजें समझनी है कि आप इस इंसान के लिए डेफिनेटली गुड लक चार्म थे। मतलब आपके होने से यहाँ पर इनकी लाइफ में बैलेंस था, पैसा, स्टेबिलिटी भी आप ही के होने से थी। जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग हमारे लिए लकी है होते हैं, हमें तब नहीं पता चलता, पता तो तब चलता है जब हमसे चीजें दूर होती हैं, खत्म होती हैं, तब हमें उस चीज का रियलाइज होता है। तो वही चीजें व्यूअर्स बेसिकली आज रात इस इंसान को रियलाइज हो रही हैं कि जैसे ही आप से इन्होंने फाइट करी, आपको इन्होंने ब्लॉक करा, आपसे इन्होंने दूरियां बनाई, आपके अगेंस्ट इन्होंने दीवारें खड़ी करी, यानी कि जितना ये आपके खिलाफ गए, वैसे ही तेजी से यहाँ पर व्यूअर्स इनका बैड लक स्टार्ट हो गया। इनको फाइनेंशियली वाइज यहाँ पर चोट लगी है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं लाइफ में अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि हाँ मेरी लाइफ बैलेंस में है, या फिर मेरी लाइफ में सब कुछ बेहतर चल रहा है। जैसे कुछ व्यूअर्स आपके पर्सन की लाइफ में कोर्ट कचहरी चलने की चांसेस बन रहे हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोर्ट कोर्ट कचहरी में ये पर्सन अटके पड़े हैं। तो कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन फाइनेंशियली वाइज यहाँ पर काफी ज्यादा नुकसान फेस कर रहे हैं, और ये चीजें ना आपसे जब इन्होंने दूरियां बनाई, इंटेंसिटी से इनके लाइफ में ये चीजें बढ़ी हैं।
और यही चीज़ें व्यूअर्स आज रात आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ पर आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू, आप क्या हो, ये चीज़ें जितना समझ में आ रही हैं, उतना ज़्यादा इस रिश्ते में इन्हें कोई उम्मीद यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि इन्होंने इस रिश्ते में उम्मीदों को तो बेसिकली व्यूअर्स खुद ही खत्म कराना, तो कैसे ये उम्मीदों को जोड़ पाएँगे? तो वो चीज़ें हो रही है। देख रही हूँ मैं इन सभी चीज़ों के चलते इनका दिल ना आपसे कहने के लिए किस तरह से कर रहा है, क्या इनका दिल आपसे कहने के लिए कर रहा है, ठीक है? स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का दिल व्यूअर्स से इन सभी चीज़ों के चलते कहने के लिए क्या कर रहा है डिवाइन? यहाँ पर एक कंफर्ट ज़ोन, तो बेसिकली ये पर्सन आपसे अब यही कहना चाह रहे हैं, आप इनका वो कंफर्ट ज़ोन थे, जिसमें ना ये बहुत ज़्यादा इनएक्टिव होने के बावजूद भी, आलसी बर्ताव रखने के बावजूद भी अपनी लाइफ में सब कुछ पा रहे थे। तो आप इनके लिए इनका कंफर्ट ज़ोन थे, ये पर्सन आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं। लीगली बाउंड कार्मिक पार्टनर, तो मैं आपको ये बता ही रही हूँ, ये इस चीज़ का कन्फेस करना चाह रहे हैं कि लीगली ये पर्सन व्यूअर्स किसी ना किसी झोल-झाल में फँस गए हैं, किसी प्रॉब्लम में ये पर्सन है, किसी कार्मिक पार्टनर में आपके पार्टनर हैं, जिस चीज़ को ये आपके सामने बोलना चाह रहे हैं। कन्फ्यूज़्ड मैनी ऑप्शन डायरेक्शनलेस, ये चीज़ें भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो ये आपको बताने की इच्छा रख रहे हैं कि बहुत कन्फ्यूज़ है अपनी लाइफ़ में। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मानो सब कुछ होकर भी कुछ भी नहीं है, एकदम डायरेक्शनलेस ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को आज रात यहाँ पर पा रहे हैं, जो इनका दिल भी कहने का कर रहा है। आपसे जुड़े हुए सॉन्ग से ये पर्सन व्यूअर्स अपने आप को काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, इस तरह की फीलिंग इनकी यहाँ पर है। बिटरनेस जेलस, ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे तुम थे, मैंने कहीं न कहीं तुम्हें वैसा ही नहीं देखा। बजाए तुम्हें उस तरह का देखने के जैसे मैंने तुम्हें ना एक अलग नज़र से देखना शुरू करा, औरों की नज़रों से देखना शुरू करा। वहीं से यहाँ पर मेरे अंदर तुम्हारे को लेकर कड़वाहट और जेलसी डेवलप हुई। तो आज रात इनका दिल व्यूअर्स आपसे ना ये सब चीज़ों का कन्फेस करने का भी कर रहा है। होल्डिंग ऑन टाइट, नॉट लेटिंग गो, कहना चाह रहे हैं कि इनका दिल आपको टाइटली पकड़ने का, आपको अपने आप से दूर ना जाने देने का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कर रहा है। गेटिंग टू नो ईच अदर डे टाइम, कहना चाह रहे हैं आपसे कि चलो ना फिर से एक बार कोशिश करते हैं एक-दूसरे को और पहचानने की, जानने की। और आपसे कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है कुछ हम लोगों की लाइफ में ना पॉजिटिव चेंज आ जाए, कुछ हम लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव बदलाव आ जाए, इससे यहाँ पर कुछ शुरू हो जाए, तो ये इनका दिल आपसे कहने का कर रहा है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ व्यूअर्स, आपको डिवाइन इस रीडिंग के बेस पर क्या गाइड करना चाह रही है, आपको क्या समझाना चाह रही है। तो आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज की इस रीडिंग में आपके लिए गाइडेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। एनवी, setting the record straight, expecting, tired of drama। देखो बेसिकली व्यूअर्स आपसे यहाँ पर ये चीजें बोली जा रही है कि आपके साथ अगर ये पर्सन एक नई शुरुआत का ऑफर लेकर आते हैं ना, तो डेफिनेटली आप नई शुरुआत करो, लेकिन अब की बार ना इस रिश्ते में ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है? ज्यादा एक्सपेक्टेशन जब भी जो भी करता है किसी भी रिश्ते में ना, तो प्रॉब्लम्स वहां से शुरू हो जाती हैं। आपसे यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि अब की बार ना आप बहुत सारी बाउंड्रीज को पहले से डिसाइड करके चलो, एज़ इन कि किसी भी तरह का कोई ड्रामा नहीं चलेगा, किसी की कोई जेलसी नहीं चलेगी। तो आपको इस बार अपना एक दायरा बनाकर इस रिश्ते में शुरुआत करना है, एज़ इन अगर सामने वाला या सामने वाली इन सभी चीज़ों को एडमिट करता है या करती है, तभी आपको एक रिश्ते में नई शुरुआत करनी है। व्यूअर्स आपको ये बोला जा रहा है, देखो आप दोनों के रिश्ते में तो प्रॉब्लम थी ही, लेकिन आप दोनों के रिश्ते में जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, उसके पीछे कोई वजह यहाँ पर थी, वो थी आपसे, आप दोनों के बीच के रिश्ते से किसी की बहुत ज़्यादा जेलसी, जिसने कहीं न कहीं यहाँ पर ये सभी चीज़ों को सेट करके, ड्रामा क्रिएट करके आप दोनों जो एक-दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसे या तो बढ़ाया या उसे घटाया और आप दोनों की ज़िंदगी में इस शुरुआत को खत्म करा।
तो अब की बार आपको ये बोला जा रहा है, देखो बिना चीज़ों को क्लियर करे आपको शुरुआत नहीं करनी है। इस बार आपको यहाँ पर अपनी डिपेंडेंसी नहीं, अपनी ज़रूरत नहीं, यहाँ पर अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करके चीज़ों को क्लियर करके यहाँ पर शुरू करना है। तो ये आपके लिए व्यूअर्स आज की इस रीडिंग में ना एक सजेशंस के तौर पर बोला गया है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने ना अभी तक यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो ज़रूर से बोलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी इस फैमिली का सदस्य ज़रूर से बनिएगा। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, किसी तरह के क्रिस्टल्स के बारे में आप इन्फॉर्मेशन लेकर क्रिस्टल्स पहनना चाहते हैं, तो ज़रूर से मेरे दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है? तो इसी के साथ व्यूअर्स आप सभी लोगों से लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।